हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है P10। ठीक है, P10 मेडिकल बिलिंग में P10 एक नंबर होता है जो काफ़ी असेंशियल होता है। अब ये आपने देखा होगा, UPIN नंबर तो है, NPIN नंबर भी है, SSN नंबर भी है। अब ये P10 नंबर क्या है, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा। तो दोस्तों, बस उस प्रश्न को ही मैं सॉल्व करने आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि वाइट बोर्ड में लिखा गया है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। बट फिर भी आइडिया आए या ना आए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट नरेशन रिगार्डिंग P10 नंबर, राइट। तो दोस्तों, आइए पहले पॉइंट में पढ़ते हैं। P10 क्या है। P10 यानी होता है प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एसिस नंबर। प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एसिस नंबर, राइट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, यूनिक नंबर इशू बाय MAC। ठीक है, दैट इज मैक, दैट इज व्हाट, मेडिकेयर एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी मेडिकेयर एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इशू किया गया एक यूनिक नंबर। ये किसको इशू किया जाता है, ये प्रोवाइडर को इशू किया जाता है जो भी मेडिकेयर के साथ में डील करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहा है मैंने, प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टेड विथ मेडिकेयर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं लिखा हालांकि, बट मेडिकेयर इंश्योरेंस ही है। ठीक है, तो प्रोवाइडर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है मेडिकेयर के साथ में, राइट। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये, इम्पॉर्टेंटली यूज वाइल सेंडिंग क्लेम टू द मेडिकेयर एंड रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम द मेडिकेयर, बराबर। तो दोस्तों देखो कि कितना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे, कि जो इनकी गवर्नमेंट की जो संस्था है, CMS यानी सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड, तो प्रोवाइडर को भी इन लोगों ने एक ट्रांजैक्शन के लिए एक नंबर रखा है इनके, राइट। ऐसे ही सब कुछ फ्री नहीं बांटा है। ठीक है, अगर ये बाबा ये नंबर तुम्हारे पास है तो तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टेड हो तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज नो, है ना। तो दोस्तों, ये एक है कि प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एसेस नंबर। ठीक है, यानी वो प्रोवाइडर के पास होता है, जो भी प्रोवाइडर मेडिकेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हमारे जो पेशेंट है ना, मेडिकेयर वाले जो पेशेंट है, मेरे पेशेंट है, और ये आपके पास अगर उनके पास आप वाला इंश्योरेंस है तो फिर ये मेरा P10 नंबर रखिए ताकि आप मेरे को इजीली पैसा भेज सके, है ना। यानी जो भी पेशेंट है जिसके भी पास मेडिकेयर इंश्योरेंस है या फिर मेडिकेड इंश्योरेंस है और वो उस प्रोवाइडर के पास जाता है, तो प्रोवाइडर को मेडिकेयर इंश्योरेंस को अपना P10 नंबर पहले दिखाना होता है, तब जाके मेडिकेयर क्या करती है, उस प्रोवाइडर का पैसा उसको भेजती है जो भी पेशेंट ने उनके पास से सर्विस ली है। कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से बोलता हूँ, ठीक है। कम ऑन वन मोर टाइम, कैसा बोलते हो डॉक्टर VF बिंद्रा जी, कम ऑन वन मोर टाइम, बाउंस बैक, आई कैन, आई फील। कुछ भी, हाँ, ऐसा नहीं होता, मेहनत से सब कुछ होता है। हम्म, हम्म। तो क्या बोलते हैं कम ऑन बाउंस बैक में, क्या बोलते हैं वो लोग, हाँ फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए, पेशेंट जो होता है, पेशेंट के पास अगर मेडिकेयर इंश्योरेंस है और मेडिकेड इंश्योरेंस है, तो वो अगर किसी प्रोवाइडर यानी डॉक्टर के पास से सर्विस लेता है, तो वो प्रोवाइडर उसका जो क्लेम है वो मेडिकेयर को तभी ट्रांसमिट कर सकता है जब वो प्रोवाइडर मेडिकेयर को के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है बाय P10 नंबर से। जब वो प्रोवाइडर जो डॉक्टर मेडिकेयर को तभी क्लेम ट्रांसफ़र कर सकता है जब उसके पास P10 नंबर हो, अदरवाइज़ वो मेडिकेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्लेम। ठीक है, भले ही फिर पेशेंट के पास में मेडिकेयर इंश्योरेंस क्यों ना हो। अगर इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, हाँ, कि बोलो भाई इंश्योरेंस, पेशेंट के पास मेडिकेयर इंश्योरेंस है और पेशेंट ने इन नेटवर्क डॉक्टर को अपना चेकअप किया, बट डॉक्टर के पास में P10 नंबर नहीं है,
तो क्या मेडिकेयर पैसे देंगी? तो गलत जवाब, बिल्कुल नहीं देंगी। हाँ। और मेडिकेयर कब पैसे देंगी? जब डॉक्टर के पास पीटेन नंबर रहेगा। पीटेन नंबर से मेडिकेयर इंश्योरेंस है वो वेरीफाई कर पाएंगी कि हाँ ये बंदे ने, ये जो डॉक्टर है इसने हमारी इंश्योरेंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तो सिंपल फंडा यही है कि मेडिकेयर के साथ कोई भी डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उसको सबसे पहले पीटेन नंबर जनरेट करना होता है, दैट इज़ प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन एसिस नंबर। और ये यूनिक नंबर होता है और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? मेडिकेयर एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। राइट, ध्यान में रखना, मेडिकेयर एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। और जो भी प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट करता है मेडिकेयर के साथ में, तभी वो अपना पेशेंट का जो भी बिल बनता है वो मेडिकेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है और उसके मेडिकेयर के पास से पैसे ले सकता है। सिंपल भाषा में ये है ना। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप फ्रेशर है और इंटरव्यू के लिए बैठे तो पीटेन आया तो आपको बेझिझक बताना है कि पीटेन क्या है। राइट, और जो एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, वो एक बार ब्रशअप कर लो। कभी कभी काम काज में हम भूल जाते कि क्या है एग्जैक्टली, लिंक ही नहीं होता, क्योंकि काम इतना प्रेशर वाला है कि आसान से आसान चीज़ भी हम भूल जाते हैं। तो ध्यान में रखो, है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा पीटेन के रिगार्डिंग। हाँ, अगर इसमें कुछ बातें समझी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, कि मैं ऐसी अपील करता हूँ आपसे। अगर कुछ नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, मेरे वीडियोस के अंदर क्या दिक्कतें आपको आती है वो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं भी क्लियरिफाई रहूँ। मैं आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की नॉलेज आधी अधूरी नहीं रखना चाहता, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को डुबा देता है। इसलिए तो दोस्तों, जो भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपको उसका रिवर्ट 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर ही उसका रिवर्ट आपको आ जाएगा। इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और अपने स्टमक को हेल्दी रखिए, हाइड्रेट रहिए, सबसे ज़्यादा पानी पीजिए। राइट, और हम मेडिकेयर और मेडिकेड में नहीं फंसना चाहते। हमें सूरज से ऊर्जा लेनी चाहिए सबसे ज़्यादा, है ना दोस्तों। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो सॉरी। हाँ, चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।